तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोप। बोर्ड्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है आप लोगों का ये। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं। Microscope is a optical instrument which can magnify a small object, जो कि हमारा एक छोटे से स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके दिखा देता है। मैग्नीफिकेशन को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी इसके अंदर, वो होता है हमारा LDDV। हम लोग समझेंगे LDDV क्या होता है हमारा। LDDV का फुल फॉर्म है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बेसिकली है क्या, सपोज करिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मेरे पास मार्कर है। जैसे जैसे मैं इसे नेकड आई से देख रहा हूँ फिलहाल, जैसे जैसे मैं इसे आईज के पास लेके आ रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है। हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे आई के ज़्यादा पास लेके आऊँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पर लिखा हुआ चीज़ें देखूँ तो वो मुझे ब्लर दिखाई दे रही है। लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे सबसे डिस्टिंक्ट विजन है, सबसे क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है इमेज, वो हमारा कहलाता है LDDV। बेसिकली LDDV हमारा क्या है, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन ऑब्जेक्ट can be seen distinctly with naked eye। अगर हम लोग नेकड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमें सबसे क्लियर जिस मिनिमम डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है वो हमारा होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी जो वैल्यू है हमारी वो एक एवरेज ह्यूमन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। फॉर एवरेज ह्यूमन इट इज 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें एवरेज ह्यूमन के लिए इसका वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारा टर्मिनोलॉजी है 25 सेंटीमीटर पे, हम लोग इसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं नियर पॉइंट। ये हमारा कहलाता है नियर पॉइंट, और इसका जो वैल्यू है मैंने आपको बताया है 25 सेंटीमीटर तक हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हमारा सपोज करिए बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, उसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। ये हमारा कहलाता है बेसिकली फार पॉइंट। तो ये हमारा जो उसका है बेसिक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलेंगे विजुअल एंगल पढ़ेंगे इसमें। इसे हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली कैपिटल D से, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल हमारा वो एंगल है जो हमारा ऑब्जेक्ट आई के ऊपर बना रहा है। एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ये हमारा कहलाता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल को देखते हैं एक बार। ये हमारा आई है,
यहाँ पे आई में हमारा इमेज बनता कैसे है, हमारा ऑब्जेक्ट से हमारा जो हमारा रेटिना है, जो हमारा आई का स्क्रीन है, उसके ऊपर हमारा क्या बनाता है, वो इमेज बनाता है जो कि हमें दिखाई देता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें विजुअल एंगल को समझते हैं इसमें ध्यान से, ये हमारा रेटिना है जो कि हमारा स्क्रीन होता है। सपोज करिए यहाँ पे कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मैंने लिया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, तो इसका जो एंगल होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका एंगल बनाएगा आई पे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा कहलाता है बेसिकली विजुअल एंगल। थीटा मैं इसे नोट कर दे रहा हूँ। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। यहाँ पे अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बेसिकली स्क्रीन पे हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेज बन रहा है हमारी रेटिना। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, जो हमारा एंगल है वो जितना बड़ा होगा उतना हमारा विजुअल एंगल, जितना हमारा बड़ा है उतना हमें इमेज बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं, मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर मैं बढ़ा दूँ तो उसके बाद जो हमारा एंगल बनेगा, हम उसे ध्यान से देखते हैं। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा इंक्रीज कर गया है। ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आप सब लोगों को, ये जो एंगल है हमारा विजुअल एंगल इंक्रीज कर गया है। और हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी हमारा रेटिना पर कैसा बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है। अब हमारा जो इमेज बनेगा वो बेसिकली हमारा इमेज ये बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा विजुअल एंगल बड़ा होगा। यानी हाइट ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। ये हमें पहला पॉइंट पता चला है बेसिकली। दूसरा, हम लोग कैसे विजुअल एंगल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग विजुअल एंगल को बढ़ाएंगे उतना ही हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पास ला सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लीस्ट LDDB पे हमें सबसे क्लियर इमेज दिखाई देता है। अगर सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट को, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है, मैं इसे थोड़ा पास लेके आ गया और अब मैं सपोज करो इसके ऊपर एंगल बनाऊंगा, तो यहाँ से भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल हमारा कैसा बन रहा है, विजुअल एंगल हमारा बड़ा बनेगा बेसिकली इसके केस में भी। और जो हमारा इमेज बनेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, इमेज बड़ी बनाएगा। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो हम क्या कर दे रहे हैं, हम अगर नज़दीक ले आते हैं ऑब्जेक्ट को तो भी हमारा विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका जो इमेज है वो हमारा रेटिना के ऊपर बेसिकली बनना चाहिए। और जितना बड़ा इमेज बनेगा उतना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और बेसिकली जितना ज़्यादा हमारा विजुअल एंगल होगा उतना ही हमें इमेज ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पज है वो विजुअल एंगल को इंक्रीज करना है बेसिकली। तो ये जो टॉपिक है लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट करिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारा कैसा है, मैग्निफिकेशन हमें ये बताया कि हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे, अगर हम लोग नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कितना दिखाई दिया, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप का जब यूज किया तो उस टाइम हमें ऑब्जेक्ट कितना दिखाई दिया। तो हम लोग उसे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हमारा होगा वो होगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। जो हमारा फाइनल इमेज एंगल बना रही है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय
फाइनल इमेज जिसे कि हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय, जब हम लोग नेक्ड आई से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे हमें सबसे क्लियर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, LDDB यानी 25 सेंटीमीटर। तो मैं उसे कहूँगा कि हम लोग डी पे रख रहे हैं। मैंने बताया था कि हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हमें डी से। तो जितना विजुअल एंगल हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है, जब उसे हम लोग डी पे रख रहे हैं, विजुअल एंगल formed by object kept at D, डिस्ट्रिक्ट विजन जो है हमारा, तो ये जो हमारा रेशियो होगा इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये हमारा कहलाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबके केस में हमारा मैग्नीफिकेशन यही होगा। चाहे हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हम ले लें, चाहे हम लोग इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लें, सबके लिए हमारा यही वैल्यू होगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कितना हम लोग नेक्ड आई से, देखो ध्यान से, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जब डी पे रखा हुआ है तब हम लोग नेक्ड आई से देख रहे हैं, उस टाइम हमारा माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं है। और जब हम लोग उसे बाद में फाइनल इमेज जब हमारा माइक्रोस्कोप करके बना रहा है, तो वो हमारा जो रेशियो है उसे हम लोग कह रहे हैं बेसिकली। सपोज करिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और नॉर्मली अगर वो डी पे रखा हुआ है, अगर वो नॉर्मली डी पे रखा हुआ है, तो सपोज करिए वो मेरा एंगल बना रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सपोज करिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 2 डिग्री। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उसके बाद जो एंगल हमारा बन रहा है ऑब्जेक्ट, वो हमारा बना रहा है 5 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा बेसिकली हमारा एंगल बन रहा है। जब डी पे रखा हुआ था तब कितना है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जो इमेज बन रही है बीटा, ये हमारा बेसिकली कहलाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पे, सिंपल माइक्रोस्कोप पे। हेडिंग डालिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, जब हम लोग लेंसेज को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक केस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, एफ और ओ के बीच में, फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो वो केस हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमारा वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना था, ये हम सब लोग जानते हैं। वहाँ पे हमारा इमेज बना था वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस पे और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम लोग एक केस हमने कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा था, स्पेशल केस था हमारा। देखते हैं क्या था हमारे पास। ये सपोज करिए एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे इसके केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दे रहे हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहाँ पे हमारा रे अगर हम लोग डालते हैं तो वो कैसी निकलती है, हमारी अनडेविएटेड वो हमारी निकलती है। ठीक है, तो ये स्मॉल है हमारा, इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा हमने बनाया है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं जो है हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, एफ के और ओ के बीच में। यहाँ पे हम लोग कह रहे सपोज करें यहाँ पे हमारा फोकस है, तो ये कहीं इसके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ले लिया है, हमारा है ऑब्जेक्ट ए बी। इसका जो हाइट है वो मैं बोल रहा हूँ एच ओ, हाइट को मैं सिंपली नोट कर रहा हूँ एच आई से। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको ये? यहाँ से हम लोग अगर आगे देखेंगे तो हम लोग क्या करते थे, जब इमेज बना रहे थे तो एक पैरेलल रे जो है हम ला के, दो रेज हमारा जहाँ पे भी हमारा
कनेक्ट करेगा, वहीं पे हमारा इमेज बनता था, सबको क्लियर है। तो पहला जो हम लोग पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर डालते हैं वो हमारा कहाँ से पास होता है, उसके सेकंड फोकस से वो हमारा पास होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड फोकस है हमारा। और इसके अलावा एक रे जो है हम लोग कहाँ से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो हमारा इमेज अगर हम लोग देखें तो किस टाइप का बन रहा है, ये डाइवर्जिंग रेज है हमारा। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा डाइवर्जिंग रेज है। और डाइवर्जिंग रेज आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी इमेज बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा जो डाइवर्जिंग रेज है वो हमारा कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी पे। और डाइवर्जिंग रेज मीन्स एट इन्फिनिटी। तो हम लोग इमेज कैसे बनाते थे, बेसिकली हम लोग यहाँ से इसे पीछे की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, ये जो दोनों है हमारा, हम लोग इसे जो है पीछे लेके जाएंगे। इमेज कैसी बनेगी हमारी, इरेक्ट इमेज बनेगी। जो हमारा वर्चुअल इमेज है वो इस तरीके का हमारा कहीं जाके हमारा ये इस तरीके से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली बन रहा है इमेज, इसे मैं बोल दे रहा हूँ A डैश B डैश, ये हमारा इमेज बना है। तो हम लोग लिख रहे हैं इसे हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे हम लोग अगर देखें ध्यान से, ये हमारा जो इमेज बना है ये कैसा है, बेसिकली वर्चुअल है। हमारे सामने जो है रेज मीट नहीं कर रही है, रेज हमारा कहाँ पे है, पीछे की तरफ कहीं मीट कर रही है, इसलिए हमने कहा है कि इमेज हमारा वर्चुअल है। इरेक्ट इमेज हमारा बन रहा है बिल्कुल। और मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज हमें देखने को मिल रहा है जो हमारे पास इमेज पहले था। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने देखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा होता है, इसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से जो मार्क करते हैं टर्मिनोलॉजी, इसे हम लोग ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे यू ई डिनोट कर दे रहा हूँ। मैंने ई क्यों लिया है, क्योंकि आई पीस लेंस है। ये अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। जहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, बेसिकली फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये हमारा होगा V। इसे हम लोग VE से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग, मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि हमारा एंगल क्या होगा, विजुअल एंगल जो हमारा फाइनल इमेज, देखिए ध्यान से, ये हमारा फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है आई पे, वो हमारा क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल। ये हमारा विजुअल एंगल है, इसे हमने डिनोट किया है बीटा से। अब यहाँ पे बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे हमारा अल्फा एंगल क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से, मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा हूँ और माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा विजुअल एंगल होता है। जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं उस टाइम पे हमारा एंगल बनता है अल्फा, जो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, डी पे होगा, उस टाइम बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एंगल क्या बनता है, बीटा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा मैग्नीफिकेशन का, तो मैग्नीफिकेशन हमारा होता है बेसिकली बीटा बाई अल्फा। कितना एंगल जो है हमारा बना रहा है फाइनल इमेज, और कितना एंगल हमारा जब ऑब्जेक्ट हमने डी पे रखा हुआ है वो। तो हम लोग पहले इसे डिटरमाइन करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से tan बीटा निकालूं तो क्या होगा हमारा, tan बीटा जो है मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हमारा ये डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बीटा जो है वो क्या होगा, वो हमारा बहुत स्मॉल होगा। बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan बीटा कंपेरेबली किसके इक्वल होगा, हमारा बीटा के। तो यहाँ से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू HO डिवाइडेड बाई UE। क्लियर है यहाँ तक ये। अब हम लोग देखते हैं अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग। अल्फा मैंने आप लोगों को बताया, अल्फा कौन सा एंगल है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी पे। हमारा ऑब्जेक्ट डी पे अगर हम लोग रखते हैं, ये हमारे पास बेसिकली हम लोग आई हमने बना दिया है, और अब हम लोग डी यानी 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा हो गया है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए AB।
तो ये हमारा जितना एंगल बनाएगा वो हमारा कहलाएगा बेसिकली, ये जो हमारा एंगल होगा अल्फा, ये है हमारा एंगल अल्फा जो डी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो यहाँ से अगर मैं tan अल्फा निकालना चाहता हूँ तो tan अल्फा क्या निकल के आएगा हमारा, इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी लेते हैं, ये है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमारा रखा हुआ है। सिंपली अगर यहाँ से tan अल्फा हम लोग निकालें, ये हो जाएगा हमारा h नॉट डिवाइडेड बाई डी पे। सेम यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अल्फा हमारा एंगल कैसा होगा, इतना बड़ा तो एंगल नहीं बन रहा है, हम लोग बहुत पास से बना रहे हैं, तो हमारा इस टाइम पे एंगल कितना बनेगा हमारा स्मॉल, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा कंपेरेटिवली इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे अल्फा पे। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू h नॉट बाई डी। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास बीटा जो निकल के आया है, बीटा हमारे पास है h नॉट डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई h नॉट डिवाइडेड बाई डी। हम लोग यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बेसिकली अगर निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास d बाई यू। तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना निकल के आया है सिंपल माइक्रोस्कोप का, d बाई यू। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू d बाई यू। d क्या है यहाँ पे LDDV है, डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, और UE क्या है हमारा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा है मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नोट करिए जल्दी से आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो केस बनते हैं हमारा, पहला है केस फर्स्ट जो है हमारा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब मिलेगा वो देखते हैं। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का जो हमारा केस है, इसे हम लोग स्ट्रेन्ड आई का लिए जो हमारा केस होता है, फॉर स्ट्रेन्ड आई यानी कि बेसिकली जब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, सपोज करिए अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या देखना पड़ता है, आईज पे हमारा स्ट्रेन डालना पड़ता है जब हम लोग इस तरीके देखते हैं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं बेसिकली। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर देख रहे हैं तो बहुत क्लियरली, बहुत आराम से हमारा आई पे हमारा कोई भी स्ट्रेन यहाँ देखिए आप लोग करके, आप बहुत दूर देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमें स्ट्रेन नहीं होगा, आई जो है हमारा बिल्कुल हम लोग नॉर्मली रिलैक्स आई से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में बोलना है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई का जो हमारा केस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होने का क्या मतलब है, जो हमें विजुअल एंगल मिलेगा इसके केस में वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, यानी जहाँ पे हमारा विजुअल एंगल हमें मिल रहा है मैक्सिमम, वो हमारा ये केस होगा। तो हम लोगों ने ध्यान से देखा, इस सब टॉपिक को समझना बड़े ध्यान से, जब हमने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा यानी डी पे ऑब्जेक्ट को, तो हमें उसका सबसे हमारा एंगल जो हमारा बना वो सबसे बढ़िया बड़ा एंगल बना, हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह अगर हम लोग इमेज को भी डी के ऊपर बना दें तो हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, सबसे बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी उसके केस में। समझ आ रही है चीज़। अरे हम लोगों के पास माइक्रोस्कोप होता है, देखे हैं कभी, जब माइक्रोस्कोप से हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग ना उसे जो इमेज हमारा बन रहा है, जो सबसे बड़ा इमेज हमारा बन रहा है वो डिस्ट्रिक्ट विजन पे हम लोग उसे सेट कर रहे होते हैं बेसिकली। जो हमारा ये केस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये सिंपल क्या है आपका, ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो है। आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप पर कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल इमेज को डी पे सेट कर रहे हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ये हमारा केस है। फाइनल इमेज
इज फॉर्म्ड एट डी विद द माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग फाइनल इमेज को ही डी पे बना दें तो हमें उसके केस में क्या मिलेगा, विजुअल एंगल क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, इसे हम लोग ले लेंगे माइनस यू। माइनस क्यों लिया मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा लेंस था, ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे हमारा कहीं रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, और इसके जो डिस्टेंस है ये हमने लिया हुआ था यू। तो यहाँ से हम लोगों ने जब रे को डाला था तो रे हमारा इस तरीके से टकराया। क्लियर है। तो जो डायरेक्शन है रे का, उसकी डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रे। टर्मिनोलॉजी हमारी क्या होती है, प्लस, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस। तो अगर मैं u की बात करूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा है माइनस यू। ठीक है। हमारा जो फाइनल इमेज है वो हमने कहाँ पे बनाया है, v। v हम लोग कह रहे हैं कि d पे बनेगा, तो हमने d पे बनाया है। तो हमारा v अगर d पे बन रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमारा किधर है, ऑप्टिकल सेंटर, जिधर हमारा डायरेक्शन ऑफ रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। v का वैल्यू भी हमारा क्या होगा, माइनस d। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट करते हैं हमारी ये वैल्यू, 1/f इक्वल टू v हमारा है माइनस d, पुट किया हमने यहाँ पे, 1/u हमारा निकल के आया है माइनस u। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/-d प्लस 1/u। यहाँ से 1/u को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/d। ये हमारे पास निकल के आया है। अब हम लोग इसके केस में मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या था हमारा, हमने अभी निकाला, वो निकल के आया था हमारा d/u। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/u का तो वैल्यू है ही, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा d। देखिए 1/u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f प्लस 1/d। क्लियर है ये सबको। इसकी हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा d/f प्लस d/d। तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा इसके केस में, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस d/f। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे, ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मैंने आपको केस बताया है, फाइनल इमेज हमारा कहाँ पे है, डी पे। ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए और नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो यहाँ से ना एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रखना, अगर हमें विजुअल एंगल बढ़ाना या घटाना है तो हम लोग एंगल कौन सा चेंज कर सकते हैं, हम लोग बीटा ही चेंज कर सकते हैं। अल्फा की बात मत करना कभी भी चेंज करने की, क्योंकि अल्फा हमारा 25 सेंटीमीटर पे फिक्स है। अल्फा की जो वैल्यू है हमारी वो कांस्टेंट है एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ अल्फा, वो हमारा कांस्टेंट है, चेंज होगा तो हमारा हमेशा बीटा ही होगा। अल्फा हमारा कभी भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस है हमारा मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। मिनिमम मैग्नीफिकेशन, इसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट। और ये इसके केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो हमें कैसा दिखाई देगा, आंखों पे हमारा कोई जो प्रेशर ही नहीं पड़ेगा,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई का केस भी बोलते हैं। फॉर रिलैक्स्ड आई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिलैक्स्ड आई के लिए बताइए। तो आप लोग समझ जाइए मिनिमम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है। अगर स्ट्रेन आई के लिए पूछ रहा है तो समझ जाइए मैं आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पूछने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूँ फोकल लेंथ की, तो हमारा कितना होगा मिनिमम, हम लोग थिन लेंथ से पढ़ते हैं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम। उसके केस में हमारा अगर ऑब्जेक्ट दूर भी है तो हम लोग उसे क्या कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज इसके केस में बनेगा इन्फिनिटी। दूर की चीज़ को देखो बड़े ध्यान से, अगर आप सपोज करो इसे पास से देख रहे हैं तो आपकी आई पे क्या पड़ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ही दूर ले जाऊँ तो मुझे बहुत आराम से, मेरी आंखों पे कोई रिलैक्स नहीं, दूर की चीज़ें हम लोग बहुत रिलैक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, हमारा इन्फिनिटी पे। तो हम लोग सिंपली लिख लेंगे इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट सिंपली पहले की तरह वो हमारा रे के डायरेक्शन के अपोजिट माइनस यू वी का अगर हम लोग वैल्यू देखें, वी हमारा कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसके केस में इमेज कहाँ पे बनना है, इन्फिनिटी पे। ये हमारा दिमाग में डाल लो एक चीज, लेंस में अगर फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/f इक्वल टू 1/infinity माइनस 1/ue। ये जो वैल्यू है हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/infinity 0, 1/f हमारे पास निकल के आएगा 1/, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास f का वैल्यू क्या आ गया है, f निकल के आया है हमारे पास f इक्वल टू यहाँ पे ue। मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैग्नीफिकेशन जो निकल के आया था वो था हमारे पास d/ue। तो ue किसके इक्वल है, हमारा f के। तो हम लोग इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, मैग्नीफिकेशन आएगा हमारे पास d/f। ये है हमारा मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस। मिनिमम मैग्नीफिकेशन में हमारा क्या निकल के आया है, मैग्नीफिकेशन d/f। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जो हमारा रेंज होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमारा रेंज होगा माइक्रोस्कोप का वो कितना होगा मैग्नीफिकेशन। पहले वाले केस में हमारा जो वैल्यू है मैक्सिमम और ये वैल्यू हमारा निकल के आया है मिनिमम, ठीक है। तो यानी हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा d/f और इधर है हमारा 1 प्लस d/f, इसके बीच में जो है हमारा लाई करेगा मैग्नीफिकेशन। ये हमारा मिनिमम मैग्नीफिकेशन और ये हमारा है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। ये हो गया है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड। अब या फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नोट करिए जल्दी से इसे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो बेसिकली हमारे लेंस यूज होते हैं वो तो काफ़ी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 15-16 लेंस भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपके जो कोर्स में है वो हम लोग सिर्फ 2 लेंसेज के यूज से समझेंगे। जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 2 लेंस से आराम से समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट हमने यूज़ किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और कहाँ पे इसका प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है। चलिए इसे समझते हैं। पहले इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 लेंस होंगे। एक लेंस हमारे पास होगा छोटा, ये हमारे स्मॉल लेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, स्मॉल। ये हमारा होगा स्मॉल f का।
इसके बाद हम लोग जो दूसरा इसके अंदर यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ज़्यादा थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं? ये जो हमारा लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप इस तरीके से देखते हैं तो एक लेंस हमारी आँख के पास होता है और दूसरा लेंस किसके पास होता है? हमारा ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो ये लेंस कौन सा है? जो हमारा ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे जो लेंस हमारा होगा आई पीस लेंस, हम लोग बोलेंगे जो हमारा आई के पास होगा। ये लेंस हमारा क्या होगा? बड़ा होगा इससे। इसे हम लोग कहते हैं आई पीस लेंस। ये हमारा कहलाता है आई पीस लेंस। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है हमारा इससे बड़ा, लार्ज फोकल लेंथ। ये बेसिकली हमारा होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सपोज करिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इसका जो इसका फोकल लेंथ क्या है? बहुत स्मॉल है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? बियॉन्ड इसके फोकस से बियॉन्ड, यानी इस तरफ की तरफ होगा। यहाँ पे हमने क्या बना लिया है? ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया है KB, और इसकी जो हाइट है इसे हमने कह दिया है ये हमारे पास है HO। क्लियर है? अब जैसे हम लोग पहले इमेज बना रहे थे, ऐसे ही सिंपली हम लोग इमेज बनाएंगे इसमें। यहाँ से क्या होगा? एक पैरेलल रे जो है हमने इसके ऊपर डालेंगे। ये रे हमारा कहाँ से पास हो जाएगा? ये रे हमारा इसके फोकस से पास होगा। बेसिकली ये हमने क्या किया? इसके फोकस से हमने ये रे जो है पास कर दिया है बेसिकली। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा रे हम डालेंगे वो कहाँ से डालेंगे? हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से हमारा अनडेविड जो है वो एक रे पास होगा, और यहाँ पे कहीं जाके फाइनली यहाँ पे जाके ध्यान से देखिए, जो हमारा दोनों रे है वो क्या कर गया है? इंटरसेक्ट कर गया है। यानी कि यहाँ पे क्या बना है हमारा? यहाँ पे हमारा बेसिकली बन गया है इमेज। हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा बन गया है इमेज, A', B'। क्लियर है? तो ये हमारा इमेज जो है बेसिकली कैसा है? रियल इन्वर्टेड हमारा इमेज है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा रियल इन्वर्टेड उल्टा है, थोड़ा बड़ा बना है, एनलार्ज इमेज। ये केस हमने पढ़ा है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? बियॉन्ड फोकस, उसके इन्फिनिटी के और उसके बीच में बन रहा है, तो हमारा कैसा इमेज बनता है? रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो इमेज है मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि जो हमारा पहले वाले लेंस का इमेज बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरे वाले के लिए हमारा किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेंस है ये बेसिकली क्या है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा। ध्यान से देख लीजिए कैसे, ये जो हमारा आई पीस लेंस है ये यहाँ पे हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं कैसे इमेज। इसका देखिए, इसका फोकल लेंथ क्या है? हमारा ज़्यादा है, तो इसका हमारा अगर हम लोग फोकस देखें तो वो कहाँ पे होगा? वो कहीं इससे दूर होगा। सपोज करिए इसका फोकस हमारा यहाँ पे है, तो ये किसके बीच में बना है? हमारा FOP मैंने ले लिया है, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ये इमेज बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो इमेज किस तरीके का बनेगा? हम लोग पहले की तरह करेंगे, एक पैरेलल रे जो है हम लोग इस पर टकराएंगे, और पैरेलल रे हमारा कहाँ से जाएगा? ये पैरेलल रे हमारा जहाँ भी हम टकराते हैं, प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, इसके फोकस यानी सेकंड फोकस से इसके हमारा पार कर जाएगा। दूसरा जो हमारा रे है वो कहाँ पे जाएगा? हमारा वो हमारा इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए कैसा रे हमारा बन रहा है। ये हमारा डाइवर्जिंग रेज है। वंस अगेन हमारे पास निकल के आया है डाइवर्जिंग रेज, और ये कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी पे, मीट्स एट इन्फिनिटी। तो हम लोगों को इमेज कैसे बनाना पड़ेगा? ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे हमारा इमेज कैसे बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे पीछे लेके आना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे?
इसे हम लोग पीछे लेके आएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है पीछे की तरफ को। यहाँ पे जाके जो है कहीं हमारा बनेगा इमेज। ध्यान से देखिए, ये हमारा बना यहाँ पे इमेज। इसे हम लोग ले लेते हैं A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर हो आप लोगों को? देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो ये वाला हमारा आई पीस लेंस है ये हमारा कैसे काम कर रहा है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हमारा ये काम कर रहा है। इसने क्या किया, इसने जो इमेज इसे बना के दिया वो इसके लिए किसका काम कर रहा है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग इसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। उससे पहले टर्मिनोलॉजी जो हमारी उसे देख लेते हैं। देखो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा है ऑप्टिकल सेंटर से वो डिस्टेंस क्या होती है, u। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए हमने क्या लिया है इसे u। मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंपल, तो मैंने वहाँ पे UE लिया था, क्योंकि वो कौन सा लेंस था, आई पीस लेंस था। आई पीस लेंस कैसे वर्क करता है, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हमारा वर्क करता है। अच्छा, इसके बाद जहाँ पे इमेज बना होगा वो हमारा क्या होगा, V। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इसे नोट कर लिया है V0। सिमिलरली इसका जो ऑब्जेक्ट पहले वाला की इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये डिस्टेंस जो है ये हमारा हो जाएगा UE। और जहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बन के आया है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा VE। आई पीस ने जहाँ पे हमारा इमेज बनाया है ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा VE। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? देख लीजिए एक बार ध्यान से। उसके बाद हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता था हमारा, ये होता था हमारा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई पीस। तो ये जो है बेसिकली हमारा, ये हमारा आई है। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनाएगा फाइनल इमेज हमारा जो है, जो एंगल हमारा फाइनल इमेज बना रही है इसके ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो एंगल हमारा बन रहा है, तो ये एंगल है हमारा बीटा। अच्छा, अल्फा एंगल हमारा कहाँ पे होगा, अल्फा एंगल यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पे ही मिलेगा, वो फिक्स है आप लोगों का। तो यहाँ से ये हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बीटा। अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे tan बीटा, जो कि नियरली इक्वल टू होगा हमारा बीटा के। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा A डैश B डैश। ध्यान से देखिए, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई UE। हम लोग लिख सकते हैं इसे A डैश B डैश डिवाइडेड बाई UE के। लेकिन हमें यहाँ पे जो है वैल्यू किस चीज़ में चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, A डैश और B डैश को हम लोग हटाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमने पढ़ा था। ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिवाइडेड बाय V बाई U हमने निकाला था। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख ले रहा हूँ उसे V0 बाई U0। हम लोग जो है सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारा इमेज कहाँ पे बना हुआ है, तो ये हमारा इमेज कहाँ पे है, V0 पे। तो ये हमारा सिंपली हमने लिख लिया है V0। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके लिए देखूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, बैकवर्ड साइड में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारा इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस है, पीछे की तरफ को। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस U0। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज देखते हैं हम लोग, इमेज कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे। इसकी अगर हम लोग हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से नीचे है। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से नीचे होगा उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज में लिख दे रहा हूँ माइनस A डैश B डैश डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा AB।
तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू निकल के आया है। नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, ये डायग्राम रब कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है, देखो ध्यान से, वी नोट डिवाइडेड बाई माइनस यू नोट इक्वल टू माइनस ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ये हमारे पास निकल के आया है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाई यू नोट इंटू ए बी। अब आप देखिए ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट क्या थी हमारी, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा वी नोट डिवाइडेड बाई यू नोट इंटू एच नोट। ये हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास वी नोट बाई यू नोट, ये हमारा एच नोट और नीचे है हमारा यू ई। बीटा हम लोगों ने निकाल लिया है बेसिकली। टेन अल्फा हमारा क्या होगा, टेन अल्फा हमारा सेम होगा। डिस्ट्रिक्ट विजन पे जो हमारा वैल्यू बन रही है वो हमारा कितना था, डी बाई यू ई। ध्यान है आप लोगों को, हमारा कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, डी पे। तो ये डिस्टेंस हमारा यू ई जो हमारा क्या है बेसिकली डी है। ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसे, डी बाई यू ई से हम लोग इसे बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा देखो हाइट कितना था हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, ये एंगल हमारा बन रहा है अल्फा। तो हम लोग सिंपली कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ पे टेन अल्फा हो जाएगा हमारा एच नोट बाई डी। यहाँ पे भी निकालेंगे आगे ये भी, ये हो जाएगा हमारा एच नोट डिवाइडेड बाई डी। मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा हमारा, एम इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। बीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारे पास वी नोट बाई यू नोट एच नोट बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच नोट बाई डी। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे क्या आपस में, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा वी नोट बाई यू नोट इंटू, ये हमारा ऊपर चला जाएगा डी बाई यू ई। ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक बार मैं लिख रहा हूँ उसे, m इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यू ई। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, क्या ये हमारा वी नोट बाई यू नोट हम लोग सिंपल लेंस के लिए निकालते थे, उसका हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होता था, v बाई यू। अगर हम लोग निकालें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो क्या हो जाएगा, वी नोट बाई यू नोट। तो ये हमारा क्या है बेसिकली, मैग्नीफिकेशन क्या है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। ध्यान से देखिए, मैंने जब आप लोगों को मैग्नीफिकेशन निकलवाया था सिंपल के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, तो आई पीस का जो हमारा निकल के आया था क्या हमारा डी बाई यू ही था, जिसे हम लोग कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन आया है वो क्या निकल के आया है हमारा, वो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी सिंपली किसका, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर टू ऑल? नोट कर लीजिए इसे ध्यान से। चलिए इसमें भी केस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं इसमें पहला केस मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। फर्स्ट केस हमने देखा था मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमारा कहाँ पे था, जब हमारा इमेज कहाँ पे रख देता हम लोग, डी पे, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। तो हमारा वी कहाँ पे बनेगा इसके केस में, v जो हमारा फाइनल इमेज है वो हमारा बन रहा है माइनस डी पे। u हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा वही है यू ई। और हम लोग अगर देखेंगे फोकल लेंथ f इक्वल टू होगा प्लस एफ ई। कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। लगाइए इसमें लेंस पे फॉर्मूला,
ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1/f हो जाएगा हमारा 1 प्लस fe, v जो है हमारे पास है माइनस d, और u हो जाएगा हमारे पास माइनस ue। ये जो वैल्यू है हमारी 1/-d प्लस 1/ue, यहाँ से हम लोग 1/ue फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। क्लियर है सब बच्चों को? आसान है बहुत। मैग्नीफिकेशन हमारा क्या निकल के आया था बच्चों? मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई, ये हमारा निकल के आया था। डी बाई यू ही हमारा निकल के आया था। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग जब ध्यान से देखेंगे इसे, तो जो ये वैल्यू है हमारी 1/u, ये क्या है 1/fe प्लस 1/d। पुट कर देंगे इसे वैल्यू को, वी नोट बाई यू नोट इंटू डी, ऐसे कैसे ही 1/ue की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 1/fe प्लस 1/d। यहाँ से हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई प्लस डी बाई डी हमारा कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये निकल के आएगा वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ ई प्लस 1। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा। ध्यान से देखिए, m इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ ई प्लस 1, ये हमारे पास निकल के आ गया है। अगर आप लोग इसे ऐसे नहीं देखना चाहते तो सिंपली भी आप इसे निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, जब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था तो ये होता है हमारा MO, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वी नोट बाई यू नोट इंटू। ध्यान से देखो, जब मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ाया था तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मेरा कितना निकल के आया था 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो विजुअली भी आप लोग कर सकते हो इसे। यहाँ पे ध्यान से देखो, विजुअली अगर मैं कहूँ कि आपको निकालना है फॉर्मूला 2 सेकंड में निकल जाएगा। सेम दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद मिनिमम मैग्नीफिकेशन देखेंगे इसमें जल्दी से। चलिए, मिनिमम मैग्नीफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस था। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी ये केस है हमारा मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। सब लोगों को पता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो हमारा यू तो ये हमारा यू ही है। इमेज कहाँ पे बना देंगे हम लोग, इन्फिनिटी पे। v इक्वल टू इन्फिनिटी और f इक्वल टू एफ ई। इसे हम लोग पुट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/f e इक्वल टू 1/इन्फिनिटी माइनस u की जगह पुट करेंगे माइनस u। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू एफ ई। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। देखो ध्यान से, क्या था हमारे पास, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन इनटू आई पीस का मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन क्या था बच्चों, वी नोट बाई यू नोट। आई पीस का मैग्नीफिकेशन हमारा क्या था, डी बाई एफ ई। अगर हम लोग निकालेंगे तो क्वेश्चन फाइनल करके ये आएगा, ये हमारा डी बाई यू ही है। अगर हम लोग पुट करेंगे, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये हमारा डी बाई यू ही। अब हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा, यू ही किसके बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। तो हमारे पास आ गया है मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन आया। डायरेक्ट आप लोग करना चाहते हैं, डायरेक्ट देखिए मैग्नीफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का। ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन आपको पता है वी नोट बाई यू नोट इंटू, मैंने आप लोगों को नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में निकलवाया। आई पीस का मैग्नीफिकेशन कितना निकल के आया था, आप लोगों को ध्यान होगा डी बाई एफ यू। ये निकल के आएगा हमारा इसके केस में मिनिमम मैग्नीफिकेशन। बच्चों क्लियर है?
क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सबको एकदम? ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे ना एक टॉपिक और पूछ लेते हैं आपसे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा? न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, जहाँ पे हमारे दोनों लेंस रखे हुए हैं, दोनों लेंस हमारे, ये हमारा लेंस हुआ छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा लेंस हुआ बड़ा आईपीस लेंस, इनके बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है उसे ही हम लोग बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाएगा कि अरेंजमेंट बताइए, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का मतलब तो ये कि आपने लेंस कहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग टोटल लेंथ देखें तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा इस और इसके बीच में डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा क्या बना था, इमेज बना था, वीओ बना था हमारा, और जो उसका इमेज था उसके लिए ऑब्जेक्ट था, यानी वो क्या था, यू ई। तो इन दोनों का जो हमारा सम है वो कहलाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इन दोनों के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, मोड। यहाँ पे भी गलती बहुत ज़्यादा होती है। देखो अगर लेंथ पूछा है तो लेंथ हमारा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, मोड हमेशा हम लोग लगा के वैल्यू निकालेंगे वरना आंसर गलत आएगा। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। बेसिकली क्या है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज ही है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है माइक्रोस्कोप। आज हमने डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये हमने फिर दोबारा डिस्कस किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों के लिए मैग्निफिकेशंस निकाला हम लोगों ने, स्ट्रेंड आई के लिए भी निकाला, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, और उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के माइक्रोस्कोप के आए हुए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के कुछ जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय गुरुदेव।